टेंस में हमने जितना लिखवाया था, ठीक है, उतना ही परिवर्तन होते हैं। अब उतना समझो, बाकी जितना भी लिखते होंगे एग्जांपल के द्वारा हम उसको कंफर्म करेंगे। इसके बाद हमारा क्या चेंज होगा प्रोनाउन में, ठीक है। हेडिंग डालना कि प्रोनाउन में कैसे बदलेगा। प्रोनाउन बदलने के लिए दो बातें ध्यान रखना है, दो बातें में। पहले एक बात ध्यान रखो, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में जितने भी सब्जेक्टिव केस हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं और पॉजेसिव केस हैं, इनको याद रखना होगा, ठीक है। ये याद रहेंगे तब परिवर्तन हो पाएगा, तो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, ठीक है। इसलिए मैं पहले चार्ट बना दे रहा हूं, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझा दूंगा कि बदलेगा कैसे। पार्ट्स आप इसमें पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया होगा ही। हेडिंग ना लेना, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। पर्सन, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव जानते हो, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जो प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। एक होते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होते हैं, जो रिलेशन बताने के लिए आते हैं, किसी चीज के संबंध बताने के लिए आते हैं। पर्सन में पहला क्या आता है, फर्स्ट पर्सन। पर्सन में क्या होगा, ठीक है। हाँ, पर्सन में देखो एक ही चीज बार फोकस करोगे ना, तो ऐसा क्या होता है, बार बार क्या दिखता है, वो फिक्स है ना। अगर आगे पीछे में करता है ना तो ऐसा नहीं दिखाता। मोबाइल समझदार है ना, जानता है व्यक्ति फिक्स किया मतलब मुझे इतना ही दूर का रिकॉर्ड करना है, तो क्यों मैं एक चीज को बार बार दिखाऊं, इसलिए वो ऐसा हो गया। अगर मैं आगे पीछे करता ना तो ऐसा नहीं होता हो। देखो पर्सन में फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई आते हैं और वी, ठीक है। ये सब्जेक्ट आई और वी का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। ये याद रखना, ज्यादा गलती लोग यही करते हैं, ठीक है। आई का जो पॉजेसिव केस होता है माई, और वी का क्या होता है, आवर, ठीक। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट आता है यू, इसका ऑब्जेक्ट भी होता है यू, और इसका पॉजेसिव केस होता है योर, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है, सी आता है, दे आता है और इट आता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज। सी का पॉजेसिव केस हर, दे का पॉजेसिव केस दियर, और इट का इट्स, ठीक है। ये चीज को नोट करना है, इसको नोट करो। एक ध्यान रखना कैसे पढ़ना है, पूछूंगा आई कौन सा पर्सन है, कौन सा केस। केस का मतलब ये जो लाइन लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, मतलब ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के जगह आएंगे, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के जगह आएंगे। ये सब क्या होता है, रिलेशन बताने के लिए आते हैं, उसका, उसकी, अपना, अपनी। जैसे ये मेरा फोन है, उसका फोन है ना, तुम्हारा है, तो रिलेशन बताने के लिए आते हैं। इनको याद रखना, तुमसे पूछा जाएगा यू कौन सा पर्सन है, कौन सा केस है, बताना पड़ेगा। पूछा जाएगा हिज कौन सा पर्सन है, हिज कौन सा पर्सन है, देखो इधर से थर्ड पर्सन है, कौन सा केस है, ऊपर से। पूछा जाएगा मी कौन सा पर्सन है, इधर से देखोगे फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन, कौन सा केस है, ऊपर से ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा हर जितने भी प्रोनाउन सब के बारे में। अब इसको नोट करो जस्ट।
देखो कैसे याद रखना है, जैसे तुमसे पूछा जाएगा हिम, ठीक है, हिम पूछा जाएगा तो हिम कौन सा पर्सन है? कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? मैं लाइन कर दूं ऐसे। सेकेंड पर्सन में एक ही आता है, सेकेंड पर्सन में यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। अब सेंटेंस में दिया गया है यू, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस में यू दिया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम होता है, ऑब्जेक्ट भी सेम होता है, तो हमें कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है? कैसे पहचानेंगे? अगर यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, यू के बाद मेन वर्ब आए, तो यू सब्जेक्ट है। अगर यू मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद ही आता है ना, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का यही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आता है, तो यू अगर मेन वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर इससे पहले है तो सवाल पूछा जाएगा हिम है। हिम कौन सा पर्सन है, कौन सा केस है? बताओ, हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव। इधर बताओ तुम तो, हिज कौन सा पर्सन है? हिज, हिज कौन सा, पीछे पीछे, हिज कौन सा पर्सन है? हिज, हिज कौन सा केस? पॉजेसिव, पॉजेसिव केस। बैठ मी कौन सा पर्सन है? केस ऑब्जेक्टिव। बैठ, तुम बताओ वी कौन सा पर्सन है? वी फर्स्ट केस सब्जेक्टिव, ठीक है, याद रहेगा विशाल। योर कौन सा पर्सन है? योर कौन सा पर्सन है? थर्ड, योर थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन हाई है, थर्ड पर्सन में ऊपर लिखा, तो मैं क्यों बार बार पर्सन लिखूं? थर्ड है ना, थर्ड में कहां योर लिखा गया है? योर यहां लिखा गया है। कौन सा पर्सन है? कौन सा केस है? पॉजेसिव केस। बैठो, ये तो चार था जिसे हमें समझना था, मेन पॉइंट तो अब लिखना है, ठीक है, इसको मिटा दे। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि समझा दूं। मैंने लिखा रितु सेड टू, प्रोनाउन है, प्रोनाउन लिख देता हूं मैं, ठीक है, सब्जेक्ट को रहने दो। He said to me, this is I am going to college with my brother। चलो, इसमें प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये भी है, प्रोनाउन ये भी है, प्रोनाउन ये भी है और प्रोनाउन ये भी है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। दिमाग में सोचो, जो भी लिखा हूं उसको दिमाग में। मी पर्सन है, कौन सा पर्सन है? पीछे पीछे। मी कौन सा पर्सन है? कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। आई कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? केस सब्जेक्टिव केस है। देखो, थर्ड माई है, माई सब्जेक्ट। माई कौन सा पर्सन है? पार्वती। माई कौन सा पर्सन है? केस पॉजेसिव। हमने कहा प्रोनाउन बदलेगा, तो किसका प्रोनाउन बदलेगा? अच्छा, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? इसमें से रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब
इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? कौन? ये इन्वर्टेड कौन बाहर? अच्छा ये वाला, बैठो। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। सुनोगे, हमने कहा था कि परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में होगा या रिपोर्टेड स्पीच में? इसमें प्रोनाउन आ रहा है तो ये नहीं बदलेगा। हमने कहा प्रोनाउन में परिवर्तन होगा लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं। इसमें हमने कहा था कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, भले इसमें प्रोनाउन दिया तो क्या हुआ, इसका प्रोनाउन नहीं बदलेगा, सारा परिवर्तन इसमें होगा। इसका प्रोनाउन मतलब ये बदलेगा, इसका प्रोनाउन मतलब ये बदलेगा, कोई भी केस हो इसी का बदलने वाला, इसका प्रोनाउन नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा उसमें लिखोगे एक पॉइंट, लिखना कैसे बदलेगा, नीचे लिखना एक पॉइंट। हो गया? लिखना यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, लिखना पॉइंट में, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो, किसका हो? फर्स्ट पर्सन का हो। मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, इसका मतलब है मैं सब्जेक्टिव का भी बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का भी बात कर रहा हूं और पॉजेसिव का भी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने फर्स्ट पर्सन कहा ना, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब तीनों की बात कर रहा हूं मैं। ये लिखवाना उचित नहीं है कि सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, पॉजेसिव केस हो। मैंने कहा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यानी तीनों केस की मैं बात कर रहा हूं। यदि फर्स्ट पर्सन क्या लिखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो तो, फर्स्ट पर्सन का हो तो उसमें परिवर्तन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो तो उसमें परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। हो गया? क्या मैंने बोला? यदि रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का है, इसमें परिवर्तन किसके अनुसार होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। दूसरा पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का हो तो उसमें परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। हो गया? फिर से सुनना, मैंने कहा यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है तो इसमें परिवर्तन जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार करते हैं। एक तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का हो, कौन सा पर्सन हो? थर्ड पर्सन का हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब मैंने बोला इसमें थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन का मतलब चाहे ही आ जाए, सी आ जाए, दे आ जाए, हिम आ जाए, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो का क्यों लिख देंगे,
ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हो ही, तो जब उसको आइडियस बदलेंगे तो ही का ही लिखेंगे, बदलेंगे नहीं। सी का सी लिख देंगे, दे का दे लिख देंगे, हिम का हिम लिख देंगे, हर का हर लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अभी जो रूल लिखे ऊपर ना, इसी को ग्रामर में सन का नियम कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने जो रूल लिखवाया है प्रोनाउन में बदलने का, इसी को क्या कहा जाता है? सन का नियम। किसका नियम? सन का नियम। सन का कैसे नियम? यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। कैसे? अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो तो उसका परिवर्तन सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव हो, पॉजिटिव कोई भी हो, तो उसमें परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार करेंगे। यदि सेकेंड पर्सन का, ये जो है बताएगा रिपोर्टेड स्पीच को, और ये किसको बताएगा? रिपोर्टिंग वर्ब को। मैंने कहा यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो तो उसमें परिवर्तन किस अनुसार करेंगे? सब्जेक्ट अनुसार। सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट अनुसार। यदि थर्ड पर्सन हो तो उसमें नो चेंज। इसी को हम कहते हैं सन का नियम। इसी को सन का नियम कहा जाता है इस ग्रामर में। लिखना है पॉइंट। उपर्युक्त नियम को सन का नियम कहा जाता है। ये लिख लेना, उपर्युक्त नियम को सन का नियम कहा जाता है, सन का नियम कहा जाता है। हो गया? उपर्युक्त नियम को सन का नियम कहा जाता है। नोट हो गया? हाई नोट कर लो। टाइम तथा प्लेस में परिवर्तन, ठीक है। टाइम और प्लेस का परिवर्तन कैसे समझते हैं? टाइम एंड प्लेस है ना में परिवर्तन, कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना, उनका मीनिंग क्या होता है? नजदीकी का होता है। जब हम स्थान को छोड़ेंगे, हम कहीं दूर जाएंगे तो ऐसा वर्ड यूज करें ना जिससे उनसे दूरी का बोध हो, है ना। तो होता है टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन नहीं जाएगा। लिख लिए? मैं इसमें चार्ट बना दे रहा हूं, उसको बस नोट कर लो। डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच। आइडियस मैं इसमें लिख रहा हूं, अगर तुम्हें कहीं भी डायरेक्ट स्पीच में दिस दिख गए तो उसको जब आइडियस बनाओगे तो उसे कर देना होगा दैट। बस सुना ले। अगर डायरेक्ट स्पीच में दीज आए तो क्या करना होगा? दोज। ये दिया हुआ है, दीज आएगा तो दैट, दीज आएगा तो दोज, ठीक है। कम का गो, एगो का बिफोर, ठीक है। हेयर का देयर, टुडे का दैट डे। नोट करो इसे। टुडे का दैट डे। एक और लिख दूं नीचे। नाउ का देन, अगर यस्टरडे आ गया
प्रीवियस डे में, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो आ गया, टुमारो, उसे बदलना होगा द नेक्स्ट डे में, है ना। बस नोट कर लो, यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे लिखना होगा, टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे लिखना होगा। इतना इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें देखने को वर्ड मिलेंगे, इनको किस तरह से चेंज करना है। हो गया, चलो देखो, ये तीन मुख्यतः परिवर्तन होते हैं जो पांचों सेंटेंस में अप्लाई होगा, ठीक है। क्या सुनना है, ये जो मैंने तीन लिखवाया ना, तीन, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन और ये टाइम और प्लेस में परिवर्तन, ये तीन परिवर्तन है जो पांचों सेंटेंस में अप्लाई होगा। लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं जो हर सेंटेंस का अलग अलग होता है, वो हम सेंटेंस के अनुसार क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पांच है, तो पहला हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस। अगर असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच दिया होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, हेडिंग डालना, असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन, हेडिंग है। इसी तरह हम असर्टिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंपेरेटिव पढ़ेंगे, हेडिंग रहेगा। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ये सेंटेंस बताना सेंटेंस कैसा है। मैं लिखा हूं रितु सेड टू मी आई एम नॉट वेल। सेंटेंस कैसा है, ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव, पांचों सेंटेंस होते हैं। पांचों में से कौन सा है, कैसे पता चला? सेंटेंस का पता चलेगा जिससे इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जो उससे पता चलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में सबका एक ही जैसा होगा, इससे सेंटेंस का पता नहीं चलने वाला है। हमें सेंटेंस का पता किससे चलेगा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जो रिपोर्टेड स्पीच है ना। अब असर्टिव की पहचान क्या होती है? असर्टिव की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, ये ना। देखो आई सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, कि असर्टिव सेंटेंस। अब इनको हमें आईडीएस में बदलना, तो कैसे बदलेंगे? तो दो तीन परिवर्तन तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है जो इसमें अप्लाई करेंगे। दो परिवर्तन और होता है जो हर सेंटेंस का अलग अलग। एक है जो कामा इन्वर्टेड कामा ने इसको हटा दिया जाता है। इनको जब आईडीएस में लिखेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा क्या करेंगे, हटा देंगे। ये परिवर्तन होता है और हर सेंटेंस में अलग अलग होता है। समझ आ रहे? मैंने कहा कि जब आईडीएस में परिवर्तन करेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, इनके जगह एक कंजक्शन लिखना होगा और ये हर सेंटेंस का अलग अलग होता है। दूसरा परिवर्तन, ये जो वर्ब दिया है इसमें होता है और ये भी हर सेंटेंस का अलग अलग होता है। असर्टिव का हम सेट टू को अलग बदलेंगे, इंट्रोगेटिव में अलग बदलेंगे, इंपेरेटिव में अलग बदलेंगे। ये परिवर्तन और ये परिवर्तन ये हर सेंटेंस में अलग अलग होता है। बाकी जो तीन परिवर्तन हमने कराया है वो तीन परिवर्तन सिर्फ इसमें होता है, इधर नहीं होता है। ठीक, तो इसमें पहला हेडिंग डालोगे, हेडिंग असर्टिव है, इसमें पहला हेडिंग डालना कि हाई कैसे बदलेगा, जो वर्ब दिया है रिपोर्टिंग वर्ब है कैसे बदलेगा, लिखना एक पॉइंट बनाकर। रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया, रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया निम्न प्रकार से बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया निम्न प्रकार से बदलता है। हो गया, समझो।
ये मानो डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट है। देखोगे अगर इसके जगह मानो अभी तो सेड टू मैं लिखा हूं, कभी कभी क्या होगा इसके जगह से आ जाएगा, तो से आएगा तो से का हमें से ही रखना है, ठीक है। अभी मैं सेड टू लिखा हूं, इसके जगह से भी आएगा, मैं दूंगा एग्जांपल रॉन्ग है, इसके जगह से आ जाएगा तो से का हमें से ही रखना है, नहीं बदलना है। अगर इसके जगह से टू आ गया तब इसको लिख दोगे टेल में, ठीक है। अगर इसके जगह से टू आ गया, जैसे सेड टू और से टू आएगा, तो इसको आइडियस में लिखना होगा टेल। अगर सेज आ गया तो सेज का सेज ही रखना है। अगर सेज टू आ गया लिखना होगा टेल्स में, ठीक। अगर सैड आ गया तो सैड का सैड ही रहना है। लेकिन अगर सैड टू, जैसे सैड टू दिया हुआ है, अगर इसके जगह सैड टू आ गया तो इसको क्या लिख दोगे टोल्ड में, ठीक। इसको नोट करो, हो गया नोट। देखो हमने तो सीख लिया कि यहाँ पे अगर वर्ड्स आएंगे तो कैसे बदलेंगे। अब सीखना है, अभी मैं पवन को, मनीष को और आदर्श को मैं 3 कोने में कर दूंगा। एक लोग यहाँ पर आएंगे, एक लोग वहां पर जाएंगे। जस्ट अभी मैं यहाँ भेजूंगा यहाँ पे, जिसकी हरकत पहले नजर आई वो व्यक्ति भागते भागते यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैंने कहा इसको तो बदल दिए, अब ये कैसे बदलेगा, ठीक है। एक पॉइंट लिखना, कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा और इन्वर्टेड, कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं। दैट एक कंजंक्शन है, ठीक है, THAT। कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं। कर लिए प्रयोग, दैट का प्रयोग करते हैं, हो गया। कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं, कर लिए प्रयोग, रूल खत्म। अब बात करेंगे एग्जांपल्स की, कैसे बदलेगा। तो तैयार हो, बोलो। चलो अभी काफी सामने हो सकती है रूल को देखने के लिए जो जो मैं बोलूंगा रूल को। अभी एक सामने एग्जांपल है, ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट में है? क्या इनडायरेक्ट? कामा इन्वर्टेड कामा इनडायरेक्ट हो। पहले इसी को हम लोग आईडीएस में बदल कर देखते हैं। रितु सेड टू मी, रितु ने मुझसे कही। समझना कैसे इनडायरेक्ट है। रितु मेरे सामने थी, रितु ने मुझसे कही कि आई एम नॉट वेल, कि मैं ठीक नहीं हूं। रितु मुझसे कही, मैं जाकर किसी और से कर दिया। क्या रितु मुझसे कह रही थी कि मैं ठीक नहीं हूं, कि मैं ठीक नहीं था। समझना, रितु मेरे सामने, तुम अपने आप को इमेजिन करो कि तुमसे कही, जैसे मैं अपने आप को इमेजिन करो, तुम अपने आप से इमेजिन करो कि रितु तुमसे कही कि मैं ठीक नहीं हूं। अब तुम ये बात सुने और जाकर किसी पर्सन से कहोगे या कहीं मैच खेलने स्कूल में कुछ अरे रितु नहीं आई है, तो क्या बोलोगे? अरे रितु कह रही थी कि मैं ठीक नहीं हूं, कि मैं ठीक नहीं था। समझना, आईडीएस में क्या बनाएंगे इसको हम। मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं बदलेगा। भाई रितु है तो रितु कहेगी, मेरे से कहेगी कि मैं ठीक नहीं, रितु नहीं ठीक है। अब तुम जाकर कहोगे तो कहोगे कि राधिका ठीक नहीं कह रही थी, वहां भी तो रितु सेम ही रहेगी ना। बोलो, तो ये तो करने वाला तो बदलेगा नहीं, इसलिए हम रितु का रितु ही रखेंगे। अब देखो सेड टू आया है, सेड टू किस में बदलेगा? अभी मैं लिखवाया टोल्ड में। ये सेड टू के स्थान पर टोल्ड है, ना कि फिर अलग से मत टू लगाना। मी का मी है, रितु ने मुझसे कही, तो मैं जब जाऊंगा किसी से कहने तो यही नहीं कहूंगा कि रितु ने मुझसे कही, कि मैं कहूंगा रितु ने मुझसे कही। मेरे से मैं थोड़े बदल रहा हूं, मैं तुझसे नहीं कहूंगा, लिखूंगा मी। ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसके जगह पे दैट। अब यहां पर आएंगे, आई सब्जेक्ट है,
प्रोनाउन है, बदलेगा? बोलो, बदलेगा? अरे आई प्रोनाउन है ना, मैंने कहा प्रोनाउन बदलता है, बदलेगा। अब पहले डिसाइड करना कि बदलेगा तो किसके अनुसार, ये डिसाइड करेगा इसका पर्सन। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और मैंने कहा कि अगर इसका कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट अनुसार। आ गया सब्जेक्ट के यहाँ। सब्जेक्ट क्या है? ऋतु, समझना। सब्जेक्ट क्या है? ऋतु। अच्छा ऋतु तो नाउन है ना, ऋतु तो नाउन है, हम बदल किसको रहे हैं? तो उसको प्रोनाउन मिलाना पड़ेगा ना। बोलो, हम बदल ले प्रोनाउन को, ले तो नाउन है तो हमें उसको प्रोनाउन मिलाना पड़ेगा, तभी तो बराबरी होगा है ना। भाई नाउन का नाउन बदलेगा, प्रोनाउन का प्रोनाउन है, तो हम बदल ले प्रोनाउन का तो उसको प्रोनाउन मिलाना पड़ेगा। तो ऋतु को प्रोनाउन में क्या लिख सकते हैं? लकड़ियां बताएंगे, सी लिख सकते हैं। अगर लड़का होता तो हम क्या लिखते? ही लिखते। अच्छा हम डिसाइड कर लिए कि आई का परिवर्तन होगा ऋतु के अनुसार, ऋतु प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में हम सी लिख सकते हैं। अच्छा तो जो चीज यहां से हटेगा वही चीज यहां पर आएगा ना। अगर सब्जेक्ट हटेगा तो उसके जगह सब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट हटेगा तो उसके जगह ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो आई कौन सा केस है? सब्जेक्ट, मतलब हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सी का सब्जेक्ट क्या होता है? सी का सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस सी होता है ना, यानी हम यहां पर लिखेंगे सी डायरेक्ट। अगर इसको समझ में आने से होगा आई का ऋतु के अनुसार सी हो जाएगा। आया लाइन समझ में? कहां से आया सी? इसी को कहते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन, बदल गया प्रोनाउन सी। एम है, एम टेंस की पहचान कराएगा। वैसे तो सिंपल टेंस है लेकिन एम किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदलता है? मैं उंगली दिखा रहा हूं ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदलता है? कौन सा टेंस में? आज के दिन ओपन कर लो कॉपी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदलता है? अरे एम है, एम से पहचान करो कौन सा टेंस? एम कौन सा टेंस? एम पीछे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस बदलना मतलब पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब विशाल एक बस वाचा होता है, सुना हुआ किसी का? मैंने पूछा पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कर आवाज सिर्फ वाच होता है? बैठो। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हाँ वाज और वे दोनों होते हैं, लेकिन समस्या हम क्या लगाएं? हमें दुविधा है, हम वाज लगाएं या वेयर? क्या लगाएं? पास्ट कंटीन्यूअस बदलेंगे ना तो हम वाज लगाएं या वेयर? हाँ क्या लगाएं? यहां पे वाज लगाएं या वेयर? क्यों क्यों वाज लगाएं? कोई जबरी है? वाज क्यों लगाएं? दीपा क्यों वाज लगाएं? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है और सब्जेक्ट क्या है? इसलिए लगेगा वाज। इसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। मैंने कहा प्रोनाउन में टेंस हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, प्रोनाउन में तो नॉट का नॉट रहने देना और वेल का वेल ही रहने देना। हो गया टेंस में परिवर्तन। कठिन है? कठिन है? कठिन है?